दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो फिर आपने ये शानदार नज़ारे जरूर देखे होंगे। लेकिन वहीं जब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतकर अपने देश वापस गए थे, तब किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। कि क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग इतने व्यस्त हैं कि वो अपनी वर्ल्ड चैंपियन टीम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भी नहीं आ पाए। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जहां 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी, वहीं 2023 में ये कम होकर सिर्फ 10 रह गईं। असल में सच्चाई यह है कि धीरे धीरे क्रिकेट अब दुनिया से खत्म होता जा रहा है और इस ओवरऑल डाउनफॉल के पीछे बीसीसीआई का सबसे बड़ा हाथ है। कैसे बीसीसीआई का लालच क्रिकेट को इंटरनेशनली ग्रो होने से रोक रहा है और क्या ये खेल अब सिर्फ इंडिया तक ही सीमित होकर रह जाएगा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे फुटबॉल के बाद से दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है। इंडिया में तो इसको लेकर एक नेक्स्ट लेवल का क्रेज है, क्योंकि यहाँ के लोग इसे एक गेम की तरह नहीं बल्कि इमोशन की तरह ट्रीट करते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई आज के टाइम पर क्रिकेट का सबसे अमीर बोर्ड बन चुका है। बता दें कि इस समय पर बीसीसीआई की नेटवर्थ करीब 19,000 करोड़ रुपए है और पैसे के मामले में दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड एक साथ मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई हमेशा से इतना अमीर बोर्ड नहीं हुआ करता था, बल्कि एक टाइम तो ऐसा भी था जब बीसीसीआई के पास क्रिकेटर्स तक को देने के पैसे नहीं होते थे। 1983 वर्ल्ड कप में खेलने वाली भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए मैच फी और 200 रुपए डेली अलाउंस दिया जाता था। और जब टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया तब बीसीसीआई की हालत इतनी खराब थी कि खिलाड़ियों को इनाम के रूप में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए उस टाइम के बीसीसीआई प्रेसिडेंट राज सिंह डूंगरपुर ने लता मंगेशकर जी से मदद मांगी, जिसके बाद से लता जी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक मुफ्त कॉन्सर्ट आयोजित किया और इस कॉन्सर्ट से 20 लाख रुपए जुटाए गए, जिससे हर एक खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया गया। हालांकि अगर आज के टाइम से कंपेयर करें तो जब भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता तो फिर बीसीसीआई ने टीम को 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दे डाली। और दोस्तों इस डेटा से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि उस टाइम से लेकर आज तक बीसीसीआई ने कितना ग्रो किया है, और यह सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ इंडियन फैंस की वजह से। हालांकि दोस्तों अब भले ही इंडिया में इस खेल का फैन बेस काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के कई सारे देश इस खेल से दूरी बनाते जा रहे हैं और ये क्रिकेट के खेल और इसे चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। जैसे कि 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 16 टीम्स शामिल थी, जो 2011 के वर्ल्ड कप में कम होकर 14 हो गईं, और 2023 में तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इस बार टीम्स की संख्या कम होते होते 10 तक आ गई थी। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो इसकी व्यूवरशिप के साथ साथ इस खेल में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जैसे कि 2006 में हुए फीफा वर्ल्ड कप में जहां 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, वहीं आगे 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप में टीम्स की ये संख्या बढ़कर 48 पहुंच चुकी है। यानी कि साफ है कि विश्व लेवल पर लोगों का रुझान क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल की तरफ ज्यादा है, और इस बदलते ट्रेंड के पीछे बीसीसीआई को सबसे ज्यादा दोषी माना जा सकता है, क्योंकि बीसीसीआई क्रिकेट को एक गेम की तरह नहीं बल्कि एक मनी मेकिंग बिजनेस की तरह ट्रीट करता है, और इसी वजह से ये खेल बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है। असल में दोस्तों आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है जो कि क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल करती है। इसके कुल 12 फुल मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड आते हैं। अब ये सभी आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, तो फिर कायदे से इन सब में आईसीसी की टोटल अर्निंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अकेला बीसीसीआई खुद सबसे बड़ा शेयर लेकर चला जाता है। जैसे कि 2015 से 2023 की साइकिल के दौरान आईसीसी की टोटल अर्निंग थी लगभग $2.5 बिलियन, जिसमें से बीसीसीआई चाहता था कि उसे अकेले ही $405 मिलियन दे दिया जाए, लेकिन आईसीसी ने इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया और आखिर में बीसीसीआई को $293 मिलियन दिए गए, जिससे कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई को उसके डिमांड से काफी कम दिया गया। फिर भी अगर हम देखें तो बीसीसीआई का अमाउंट बाकी बोर्ड को दिए गए अमाउंट के डबल से भी ज्यादा था, क्योंकि ईसीबी यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को $139 मिलियन मिला था, वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि सीए को $128 मिलियन। और दोस्तों इन फिगर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई और दूसरे क्रिकेट बोर्ड के बीच में कितना फाइनेंशियल डिफरेंस है।
और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंस सिर्फ इसी साल आया है, बल्कि काफी लंबे समय से ऐसा ही चला आ रहा है। ऐसे में आईसीसी के बाकी मेंबर्स के लिए बहुत ही कम अमाउंट बचता है, जिसके चलते हर मेंबर बराबर ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अगर एक ही कंट्री टोटल अर्निंग का मैक्सिमम शेयर ले लेगी तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिकेट पर भी पड़ने लगेगा और बाकी की कंट्रीज कम प्रॉफिट के चलते इससे दूरी बनाने लगेगी। और ये चीज फिलहाल देखने को भी मिल रही है कि कैसे वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम्स की संख्या लगातार घटती जा रही है और हो सकता है कि आने वाले सालों में ये संख्या और भी कम हो जाए। अब इस सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब प्रॉब्लम्स आईसीसी को नजर नहीं आती? असल में दोस्तों आईसीसी को सब समझ आता है और इसे कई बार ठीक करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विलन है बीसीसीआई, जो कि क्रिकेट की लेगेसी को बचाने से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचता है। जैसे कि 2017 में आईसीसी ने एक नया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल प्रपोज किया था, जिसके तहत सभी मेंबर्स के बीच बोर्ड्स की अर्निंग का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता। अब सारे मेंबर्स ने इस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के लिए हामी भर दी, सिवाय बीसीसीआई की। बीसीसीआई ने सीधे तौर पर इस मॉडल का अपोज किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका रेवेन्यू पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो जाता। बीसीसीआई का कहना था कि उसका कंट्रीब्यूशन आईसीसी के कॉमर्शियल रेवेन्यू में सबसे ज्यादा है। एक्चुअली बीसीसीआई ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू का लगभग 80% खुद जनरेट करता है, इसीलिए बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं मानेगा। आखिरकार बीसीसीआई की जीत हुई और इसके विरोध के बाद से इस प्रपोजल को पीछे खींच लिया गया। अब देखिए दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट की 90% ऑडियंस है, जिसका फायदा उठाने में बीसीसीआई बिल्कुल भी सुस्ती नहीं दिखाता। यही वजह है कि अपने फायदे के लिए वो आईसीसी पर भी दबाव बनाता रहता है, साथ ही क्रिकेट से पैसे कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, भले उससे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पर ही क्यों ना असर पड़ रहा हो। अब इस बात को तो हम आगे एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम बीसीसीआई के मिसमैनेजमेंट को देख लेते हैं। जैसे कि आमतौर पर वर्ल्ड कप का शेड्यूल एक साल पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैचों की तारीख को बीसीसीआई ने सिर्फ 100 दिन पहले अनाउंस किया था। यानी कि जो मैच अक्टूबर में होना था उसकी अनाउंसमेंट जून के आखिरी में की गई, जिसकी वजह से प्लेयर्स को तैयारी के लिए मुश्किल से 4 महीने का ही समय मिल पाया। और इस प्रॉब्लम को तो फिर भी प्लेयर्स किसी तरह से मैनेज कर लेते, लेकिन बार बार शेड्यूल में बदलाव को कोई कैसे मैनेज करे। जैसे कि 2023 वर्ल्ड कप के ओरिजिनल शेड्यूल में बीसीसीआई ने 9 मैचों की तारीख को बदल दिया था। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे में होने वाले 3 T20 और 3 ओडीआई मैचेस के शेड्यूल को भी बदल दिया है, जो कि पहले 26 जुलाई को शुरू होने वाला था, लेकिन अब वही 27 जुलाई को शुरू होगा। और ये बदलाव भी सीरीज शुरू होने से सिर्फ 13 दिन पहले ही किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक दिन के बदलाव से क्या ही फर्क पड़ता है। असल में दोस्तों ये कोई गली मोहल्ले में होने वाला खेल नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल मैचेस हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। लोग दुनिया के हर कोने से मैच देखने के लिए आते हैं और इसके लिए पहले ही टिकट और होटल्स की बुकिंग कर लेते हैं। इस तरह से शेड्यूल में थोड़ा भी बदलाव ऑडियंस को काफी परेशानी में डाल देता है। इसके अलावा इन चेंजेस का इम्पैक्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज पर भी पड़ता है, क्योंकि वो अपने शेड्यूल और एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स प्लान कर चुके होते हैं और लास्ट मोमेंट पर हुए बदलाव की वजह से उन्हें फाइनेंशियल लॉसेज उठाने पड़ जाते हैं। पर बीसीसीआई इन सभी चीजों को बहुत ही हल्के में लेता है और इससे पता चलता है कि ये अब अपनी पावर्स का मिसयूज करने लगा है। अब दोस्तों सभी जानते हैं कि बीसीसीआई दुनिया की रिचेस्ट क्रिकेट लीग को ऑन करता है, जिसका नाम है आईपीएल। आईपीएल में खेलने के लिए दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बेहद फेमस होने के बाद भी इंडियन क्रिकेटर्स देश से बाहर किसी भी डोमेस्टिक लीग जैसे कि बिग बैश लीग वगैरह में खेलते हुए नहीं दिखाई देते। कभी आपने सोचा है इसके पीछे की वजह क्या है? असल में इसके पीछे भी बीसीसीआई का ही हाथ है। बीसीसीआई नहीं चाहता कि उसके प्लेयर्स किसी और देश की डोमेस्टिक लीग में खेलें, क्योंकि वो प्लेयर अपने फैन बेस को उस देश या फिर कह लें कि उस लीग में लेकर जाएगा और इसकी वजह से उस देश के क्रिकेट बोर्ड की अर्निंग काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में वो देश बीसीसीआई का कॉम्पिटिटर बन सकता है और इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पावर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा कि मैं सबसे स्ट्रांग या फिर मैं सबसे अमीर। आपने देखा ही होगा कि जहां भी भारतीय क्रिकेट टीम खेलने जाती है उस स्टेडियम में 80 से 90% सिर्फ इंडियन से दिखाई देते हैं। भले ही मैच इंग्लैंड में हो रहा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैच भारतीय टीम से है तो फिर स्टेडियम में सिर्फ इंडियन सपोर्टर्स ही दिखाई देंगे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?
और क्या वजह है कि क्रिकेट इंडियंस के दिमाग पर इतनी बुरी तरह से हावी हो चुका है? एक्चुअली इसका रीजन ये है कि बीसीसीआई ने पिछले 4 डिकेड्स में भारत के अंदर क्रिकेट को इतना मैसिवली प्रमोट किया है। साथ ही बीसीसीआई ने इंडिया में क्रिकेट को एक ऐसा स्पोर्ट बना दिया है जिसके मैचेस हर समय होते रहते हैं, ये कभी भी नहीं रुकते। लोगों पर क्रिकेट का इतना भूत सवार हो गया है कि मैच चाहे साउथ अफ्रीका में हो रहा हो या फिर वेस्ट इंडीज में, इंडियन फैंस हर जगह पहुंच जाते हैं। और यही वजह है कि इंडिया के मैचों में स्टेडियम के अंदर होम कंट्री के सपोर्टर्स से कहीं ज्यादा इंडियंस नजर आते हैं। वहीं अगर हम फुटबॉल की बात करें तो ये ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल, जापान, साउथ कोरिया और इन जैसे और भी कई सारे देशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इस खेल को हर जगह से अच्छी व्यूवरशिप मिलती है, न कि क्रिकेट की तरह सिर्फ एक देश से। और दोस्तों ये सब देखकर ऐसा लगने लगा है कि आने वाले टाइम में क्रिकेट सिर्फ इंडियंस का ही गेम बनकर रह जाएगा, क्योंकि बाकी की कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट इस खेल में लगातार कम हो रहा है, जो कि क्रिकेट के खेल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। याद रखिए, ये खेल तभी तरक्की कर सकेगा जब सारे नेशंस इसमें बराबर का इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट अब कई सारे देश इससे दूरी बनाते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो देश पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं उनमें भी क्रिकेट को लेकर कुछ खास क्रेज नजर नहीं आता। इसका सबूत हमें पैट कमिंग की इस वीडियो से भी मिलता है। जब वो ओडीआई वर्ल्ड कप जीतकर अपने देश ऑस्ट्रेलिया वापस लौटे, तब एयरपोर्ट पर किसी ने भी उनका कोई खास स्वागत नहीं किया और न ही एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ जमा हुई। लेकिन दोस्तों, अब भी अगर बीसीसीआई चाहे तो क्रिकेट को इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बना सकता है। इसके लिए उसे अपनी पॉलिसीज में बदलाव करना पड़ेगा ताकि आईसीसी के सभी मेंबर्स इक्वली ग्रो कर सके। फिलहाल अच्छी बात यह है कि क्रिकेट को अब ओलंपिक्स में भी ऐड कर दिया गया है, जिसका फायदा ये होगा कि इसमें वो कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करने लगेंगी जिन्होंने अब तक इससे दूरी बनाकर रखी थी। और दोस्तों, इसका एग्जाम्पल अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अब यूएसए भी क्रिकेट खेलने लगा है, और हो सकता है कि ओलंपिक्स से जुड़ने के बाद चीन जैसे देश भी इसमें हिस्सा लेने लगे, जो कि क्रिकेट की ग्रोथ को और भी तेज कर सकता है। वैसे बीसीसीआई के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।